और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पटवारी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेटिंग के बारे में और एक प्रोविजनल के बारे में, और जिसके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके बारे में, है ना। और वो कब तक क्या सीन है तो वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ जो आपका रिजल्ट आया है ना, जो 13 पेज की पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने अभी ये खुद ही कैलकुलेट किया है। देखो दोस्तों, एनटीएसपी में 4825 सीट है, ठीक है, नोटिफिकेशन के हिसाब से टीएसपी में 785 है। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है ना आपकी, उसमें सिर्फ 4551 ही रोल नंबर है, ठीक है, और टीएसपी में सिर्फ 641 है। मतलब कि होने चाहिए थे 4800, है 4500, तो 274 जो नाम होने चाहिए थे वो इस लिस्ट में नहीं है। और टीएसपी वालों में 144 नहीं है, तो टोटल कैंडिडेट हो गए 418। मतलब ये सारे के सारे कैंडिडेट प्रोविजनल में है, ठीक है, 418 सीट रिजर्व है। ये सारे के सारे कैंडिडेट प्रोविजनल में है, ठीक। इनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इनके कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी, ठीक है। तो जिसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है वो दिक्कत मतलब कि मेरा नहीं हुआ। हो सकता है आप प्रोविजनल लिस्ट में हो और अभी आपके लिए सीट रिजर्व है, ठीक है। जैसे ही वो क्लियर होगी तो आपको मतलब आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि 418 कैंडिडेट आपके प्रोविजनल लिस्ट में आ गए, ठीक है। अब जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो टेंशन मत लो, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात ये है कि जो आपकी प्रोविजनल की लिस्ट है ना, वो हो सकता है अगले वीक में आ जाए। ज़्यादा चांस यही बन रहे हैं कि ट्यूसडे तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जानी चाहिए। उसमें आपका नाम होगा, उसको बाकायदा आपको टाइम देंगे कि आप इस समय आ सकते हैं, अपने प्रोविजनल चेक करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज 418 कैंडिडेट की बोर्ड ने लिस्ट निकाली, सारे के सारे पहुंच गए, क्या पता उसमें से 318 कैंडिडेट ही अपने डॉक्यूमेंट सारे सही से जांच करवा पाए, 100 कैंडिडेट एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाए। तो अब क्या होगा, बोर्ड 318 सीट ही भर पाएगा। बाकी मैं सपोज करके चल रहा हूँ, है ना, ये और ये हर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, 100 सीट क्या हो गई, खाली हो गई। अब वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट 100 कैंडिडेट को और लेंगे फिर, ठीक है, प्रोविजनल में जो जो आउट हो जाएगा उसकी जगह नेक्स्ट को और लेंगे। अब होगा क्या कि आपकी एक और लिस्ट आएगी। कैसे आएगी, जो जो प्रोविजनल में है 418, उसमें से मैंने कहा सपोज करो 318 अपने डॉक्यूमेंट लेके चले गए और पास हो गए, तो उनकी लिस्ट आएगी। प्लस में जो बाकी बचे 100 कैंडिडेट वो जो नए लेंगे ना, वो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। तो हो सकता है उस जो सेकंड लिस्ट आएगी और वो जल्दी आ जाएगी। जैसे ही प्रोविजनल का काम कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वीक में प्रोविजनल आएगी, आपके कागज चेक कर देंगे 10-12 दिन में, तभी ये सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है। और उसके बाद ही चांस है कि तभी सबका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। मतलब अभी जिनका रिजल्ट आया ये नहीं कि उनको अलग से लगा देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग इसमें साथ ही होती है, ठीक है। पटवार में मोस्टली ट्रेनिंग साथ ही होती है। तो जो प्रोविजनल में क्वालिफाइड होंगे उनको, प्लस प्रोविजनल में क्वालिफाइड नहीं होने के कारण जो बाहर हो जाएंगे उनकी जगह कुछ न्यू कैंडिडेट सपोज करते हैं 100, वो उनकी नई जो पीडीएफ है वो आएगी। और हो सकता है उसमें पॉइंटों में 0.12 या कुछ भी मतलब डिफरेंस आ जाएगा कट ऑफ के अंदर, थोड़ी सी और डाउन जाके सेकंड लिस्ट निकल जाएगी। फिर उस फर्स्ट लिस्ट जो आ जाइए और सेकंड लिस्ट उसकी सेम लिस्ट जाएगी रेवेन्यू में, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होके, और वहाँ से फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, ठीक है। चांस ऑफ प्रोविजन मैंने बता दिया कि नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे, जिसके ज़्यादा मार्क्स है वो टेंशन मतलब, क्या पता आप प्रोविजनल में हो। और दूसरी बात और बता देता हूँ, जिसके ज़्यादा मार्क्स है तो वो और नॉट एलिजिबल लिस्ट में भी हो सकता है, क्या पता उसके डॉक्यूमेंट में लेट रिजल्ट हो या ऐसा कुछ सीन हो। तो लेट रिजल्ट वाले को तो फिर वो बताएंगे, पर वो फिर वो नॉट एलिजिबल है, वो तो वैसे ही बाहर है ना, ये भी हो सकता है। और तीसरी जो लिस्ट आएगी ना दोस्तों, ये है थर्ड वेटिंग लिस्ट। इसमें और कट ऑफ डाउन जाएगी। जिसके 1-1.5 नंबर कम है ना, वो उम्मीद रख लेना, बाकी जो लोग हैं वो आगे की तैयारी करते रहो। तैयारी तो ये भी करते रहो जिसका नाम नहीं है, मतलब सभी लगे रहो अपने, पर हो सकता है 1-1.5 चल जाए। बाकी इस पर अपन थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कितनी डाउन जा सकती है। पर सपोज करो, मान लो आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, और ज्वाइनिंग में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी लिस्ट में नाम है, आज जो लिस्ट आई है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी जगह फिर आपकी वो वेटिंग आएगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मतलब कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे, कई लोग हैं, कमेंट भी आते हैं अपनी वीडियो के नीचे भी आप पढ़ते होंगे, कईयों का सर मेरे यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। कई कोई जैसे मान लो स्टेनो में हो गया, ठीक है, किसी का रीट के लेवल 1 में हो गया, किसी का संगणक में हो गया, ठीक है, और भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आया था, रीट लेवल फर्स्ट अपना हो ही गया। मतलब इस तरीके के काफ़ी एग्जाम जो ज्वाइन नहीं करेगा ना, और वो अपने एन जेएन हो गए, ठीक है, एन जेएन का तो रिजल्ट आ चुका है, लोग ज्वाइन भी कर चुके, कई ऐसे हैं जिनका इसमें सिलेक्शन हो भी रहा था, 230 प्लस मार्क्स भी थे। तो इस तरीके के कई लोग हो गए, तो उसमें भी वेटिंग लिस्ट तो जरूर आएगी, ठीक है। तो ये थर्ड वेटिंग लिस्ट का हिसाब है। बाकी मैंने आपको प्रोविजनल का बता दिया कि कैसे क्या सीन है। तो टेंशन फ्री रहो, जिनके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगता है हमारा ठीक है, फिर भी आपको वापस बुलाएंगे तो फिर आप दिखा देना। मैंने बता दिया आपको, लगभग 418 के आसपास कैंडिडेट प्रोविजनल में रहेंगे। तो देखते हैं फिर अगले वीक में कोई बोर्ड से अपडेट आता है तो फिर वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों।
तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।